हेलो, कैरी ऑन कर्मा। देखिए, गांधी जी ने जो सपना देखा था कि हमारा देश एक दिन विकसित देश बनेगा और इस देश के बच्चे इस देश की बागडोर संभालेंगे, वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब की बार जो 10th और 12th में जो रिजल्ट आया है वो ऐतिहासिक रिजल्ट है और इससे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश अब सही हाथों में है। देखिए, जिस बच्चे की 10th क्लास में 46% है, 46% बनी थी, वो 12th क्लास में 96% के साथ टॉप किए हैं। जिसके 8th क्लास में डी आई थी, वो 10th क्लास में धमाके कर दिए हैं। और सोचिए, जो 10th क्लास में सप्लीमेंट्री आया था, वो बंटी तो पूरा मोहल्ला टॉप कर दिए हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। सोचिए, कुछ बच्चों का टैलेंट तो इतना ज्यादा था कि वो 100% में आ ही नहीं पा रहा था, तो कुछ बच्चों की तो 101% भी आई है। इसका मतलब अब की बार हमको भर भर के टैलेंट और प्रतिभा मिली है। और जो माता पिता और बच्चों के बीच एक दूरी आ गई थी कि माता पिता सोचते थे कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है और उनसे नाराज रहते थे, दोनों के रिश्तों में जो खटास आ चुकी थी, वो अब की बार के रिजल्ट से सारी खटास खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब की बार सब बच्चों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सब माता पिता की गिला शिकवा खत्म हो चुके हैं। अब वो बच्चे अपने माता पिता के लाडले बन चुके हैं और उनके माता पिता चारों तरफ मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं, माई डॉटर गॉट 96%, माई सन गॉट 85%। इस तरह से चारों तरफ खुशी का माहौल है। और ये सब बच्चों ने कर पाए हैं उस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, जिसमें शायद उनको कोई टीचर दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी, परंतु फिर भी बच्चे लगे रहे, डटे रहे और बच्चों ने टॉप किया है। और सोचिए, कुछ योद्धा तो कोरोना में घर से बाहर लड़ रहे थे, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस वाले और भी बहुत लोग थे। और कुछ योद्धा घर पे बैठ के मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कि उनको पता था कि हम ही को आगे चल के इस देश की बागडोर संभाले। तो उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके ऐसा रिजल्ट और ऐसा परचम लहराया है सफलता का कि सारा विश्व हमारे देश की तरफ देख रहा है कि शायद अब इंडिया ही आगे विश्व शक्ति बनने वाला है। सच में ऐसा है। और अब की बार जो बच्चों में एक फर्क रहता था कि ये पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो फर्क भी खत्म हो गया है। सोचिए, जो बच्चा पिछले 5 साल से पूरी क्लास में टॉप कर रहा था, अब की बार उसको किस बंटी ने पछाड़ दिया है। क्योंकि अब की बार सबकी परसेंटेज एकदम बराबर आई है, किसी के 95, किसी के 96। तो अब की बार कोई भेदभाव नहीं है, सारी क्लास में एक भाईचारे का माहौल है, क्योंकि इसमें कोई ना छोटा है, कोई ना बड़ा है। ये हुआ है अब की बार के रिजल्ट की वजह से। और सोचिए, बच्चों की एक्यूरेसी तो देखिए कि अगर किसी के 96 बनी है परसेंटेज, तो 6 के 6 सब्जेक्ट में उसके 96 मार्क्स आए। सोचिए हमारे बच्चे कितने कैलकुलेटेड, कितने एक्यूरेट और कितने टैलेंटेड हैं। जो लोग इस नकली सफलता पे खुशी मना रही है, थोड़ा गौर करिए। 8 तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते, 9th और 10th में वो प्रमोट हो चुके हैं। तो सोचिए, वो जो बच्चे पढ़ना चाहिए था, जो ज्ञान उनको, नॉलेज, जो लर्निंग लेनी चाहिए थी, उस लर्निंग के बिना अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे आगे जाके लाइफ में सक्षम बन पाएंगे। वो काबिल तो बने नहीं, वो सीखे तो नहीं, बिना सिखाए हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये भयानक बात नहीं है? सोचिए। और अगर कुछ माता पिता इस सफलता से खुश होके उन बच्चों पे अतिरिक्त बोझ डालेंगे, कहीं पे अगर सोचो उनसे ज्यादा उम्मीदें बांध लेंगे, तो ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई को समझिए। क्योंकि कुछ बड़े पदों में बैठे हुए लोगों को आपके बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी से मतलब है। तो आप अपना दिमाग लगाइए कि जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से जो कोरोना हर जगह फैला हुआ है, बस उसका प्रभाव क्या सिर्फ बच्चों पे, जो बच्चों को पढ़ाई से और स्कूल से इतना दूर कर दिया गया है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। देखिए, ये आज नहीं परेशान कर रही है चीज, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, बच्चे बड़े मजे में हैं। बच्चों को क्यों फिक्र होगी? पेरेंट्स भी खुश है कि उनको घर पे काम करने के लिए बच्चे मिल रहे हैं, वो उनको काम बता रहे हैं, बच्चे थोड़ा काम करते हैं, खुश हो जाते हैं। परंतु ये आगे आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनने वाला है, परेशानी बनने वाली, क्योंकि गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। इसको पटरी पे लाने के लिए क्या पता कितने साल लगेंगे, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट जो हो चुका है ना बच्चे स्टडी से, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत भयंकर हालात हो चुके हैं। हमारा टैलेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले ही कमजोर है और उसके बाद ये गैप आ जाना और बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाना, ये हमारे लिए सही सूचक नहीं है। बच्चों के लिए सोचने वाली बात है कि आपको क्या लग रहा है कि मार्कशीट में 96% बनने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी? मार्कशीट सिर्फ अगली क्लास में पहुंचने के लिए होता है, या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए होता है। इससे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने क्या सीखा है। ज्यादातर बच्चों ने ये मान लिया कि स्कूल में ही हम सीखते हैं, स्कूल में अगर कोई टीचर आएगा पढ़ाएगा वही हमको काम में आएगा। गलत बोला गया है।
लर्निंग कहीं से भी ली जा सकती है। जब हम अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हम स्कूल से बाहर भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है पूरे साल, कुछ ना कुछ सीखा है, कोई स्किल, एनीथिंग, कुछ भी सीखा है, वो घबराए नहीं कि हमारी एग्जाम नहीं लगी और इसमें गधे और घोड़े सेम हो गए। जी नहीं, रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो गधे हैं वो गधे रहेंगे, जो घोड़े हैं वो घोड़े रहेंगे, जिन्होंने सीखा है। और मैं ऐसे नहीं कर रहा कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वही घोड़े हैं। जो लाइफ में कहीं भी कुछ भी लर्निंग सीख रहे हैं, कुछ भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत पे बात कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कोई कुछ ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो बच्चे लाइफ में कुछ ना कुछ बनेंगे। तो इस सरकार के भरोसे, लोगों के भरोसे, स्कूल के भरोसे मत रहिए। आप अपने आप को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपने तरीके से आगे बढ़ाइए, उनको सिखाइए। सिखाने के और भी सोर्सेज हैं। तो प्लीज बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले ना करके थोड़ा आप जागरूक होकर बच्चों को आगे बढ़ाने की और उनको सिखाने की, क्योंकि सीखना सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, सीखना हर कहीं से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें जो डेवलप करी जा सकती थी। खाली मत बैठने दीजिए उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए दीजिए, जिससे वो ग्रो कर सके। सोचिए, जिस देश में बच्चे पबजी और टिकटॉक बैन होने से निराश हो, परेशान हो और दुखी हो और एग्जाम के कैंसिल होने पे खुश हो, वो देश कैसे तरक्की करेगा? और वो देश विकसित देशों की गिनती में और खुशहाल देशों की गिनती में कैसे आ सकता है? सोचिए जरा।